एक शहर शहर घूमने वाला आदमी था। वो हर शहर में एक शहर से दूसरे शहर में घूमता था। तो एक बार एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा था, तो वो राज्य का एक राजा का चुनाव होने वाला था। तो राजा का चुनाव एक हाथी करता था, जो हार लेके घूमता था गांव वालों के बीच, और जिसको वो हार पहना दे वो राजा बन जाता था। तो इस बार उसने जैसे ही इस आदमी को ऊपर हार डाला तो वो राजा चुना गया। अभी ये तो बोला मैं कहाँ फंस गया यहाँ आके। तो जब भी उसका राज तिलक हो रहा था, 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था, तो राज तिलक हो रहा था। तो उसी पंडित ने उसे बताया कि अरे आपको मालूम है कि यहाँ 5 साल के बाद आपको एक नदी के किनारे जो उफनती हुई नदी होगी उसमें बहुत सारे मगरमच्छ है, उस उधर छोड़ दिया जाएगा। अगर आपने नदी पार कर ली और बच गए तो आपको उधर जंगल मिलेगा, जो गहरा जंगल है, उसमें बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। तो आपको आपके नसीब पे छोड़ दिया जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप जैसे जिए। अभी ऐशो आराम करते हैं सब राजा, वैसे आप भी कर लीजिए। बहुत ऐश से रहते हैं 5 साल, और फिर क्या होता है उनका वो ही जाने। तो राजा बनने के बाद ये सोचने लगा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने पहले तो अपनी राज्य की आमदनी थी, उसमें से 50% तो उसने अपने गांव वालों के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। उनके लिए, उनकी भलाई के लिए कार्य करने लगा। फिर दूसरे 50% थे, उससे उसने वो नदी के ऊपर एक पुल बनाना शुरू किया। पुल बनने के बाद जंगल में जो भी जंगल था उसे साफ करवाया और उसे गांव बसा दिया, और इस तरह से वहाँ गांव बस गया। उसमें उधर उसने अपने लिए महल भी बनवाया, और महल में सारी जिंदगी भर चले इतनी सब सामग्री उसे जो चाहिए थी वो सब भरवा ली, और इस तरह से उसने अपना भविष्य तय कर लिया। अभी 5 साल के बाद जब भी उसे बैंड बाजा के साथ छोड़ने आया नदी किनारे, तो ये तो चल के ब्रिज के ऊपर से चला गया। तो गांव वाले तो अचंभित रह गए कि अरे वाह, इसने तो कितना अच्छा प्लानिंग कर लिया है। तो इस तरह से वो गांव दूसरे किनारे चला गया और गांव में अपने महल में रहने लगा। तो इस तरह से ये हमें इसके ऊपर से, अगर हमें ये भवसागर पार करना है, तो हमें भी ऐसा फ्यूचर प्लानिंग करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, और दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे तो ही हम भवसागर पार कर सकेंगे, नहीं तो मगरमच्छों के बीच फंस जाएंगे। तो अच्छे कर्म कीजिए और अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए।